भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दोनों पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकृति, देवभूति और प्रसूति नाम से विख्यात थीं। आकृति का यद्यपि उसके भाई थे, तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकृति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ रूपधारी भगवान विष्णु थे। जो स्त्री वह भगवान से कभी न अलग रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश रूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकृति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हो गई, तब उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया और इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इदम, कवि, विभु, स्व, सुदेव और रोचन थे। यही स्वयंभू मनवंतर के तुसित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मारीच आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे। महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दहित्रों के वंश से छा गया है। प्यारे विदुर जी, मनु जी की अपनी दूसरी कन्या देवभूति कर्दम जी को ब्याह दी थी। उनके संबंध में सभी बातें आप सुन चुके हैं। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया। उनकी विशाल परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का और जो 9 ब्रह्म ऋषियों को ब्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मारीच ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप, पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज विसग नाम के 2 पुत्र हुए और देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में इसी हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई हैं। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दात्रे, दुर्वासा, चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, गुरु जी कृपा करके बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचना के लिए आज्ञा दी, तब वे अपने सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्षक नामक कुल पर्वत पर गए। महापलाश वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे हुए थे। उस वन में मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को कुछ भी परवाह न करके एक ही पैर पर खड़े थे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, मुझे अपने समान संतान प्रदान करें। यह देख करके प्राणायाम रूपी ईंधन से ज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी तीनों जगतपति उनके आश्रम पे आए और उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विदारद और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों को एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतकरण प्रकाशित हो उठा और उन्होंने एक पैर से खड़े होकर उन देवताओं को देखा और उनका पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम किया और अनंतर अर्घ पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने वाहन हंस, गरुड़, बैल पर चढ़े हुए और अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूलादि चिन्हों से सुशोभित थे। वे चित्त को उन्हीं में लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों से लोकों में सबसे बड़े उन देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादिक तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था वे आप में से कौन महान भाव है? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक ही सर्वेश्वर भगवान का चिंतन किया था, फिर आप तो तीनों ही यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोग तो देवधारियों के मन की
मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और सुंदर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। इसके विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते हो वे हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे अंशरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर सुयश का विस्तार करेंगे। तब ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से योगवेता दात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि और अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। तब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा से सिनीवाली, कुहू, राका और अन्मति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इसके सिवा उनके साक्षात भगवान उत्तेजी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र हुए जो स्वरारोचिस मनवंतर में विख्यात हुए। पुत्सल्य जी की उनकी पत्नी हविभ्रू से महर्षि अगस्त और महातपस्वी विश्वा ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्वा मुनि के इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी केसनी से रावण और कुंभकर्ण एवं विभीषण का जन्म हुआ। महाभाग भृगु जी से अपनी भार्या ख्याति से धाता विधाता नाम के पुत्र और श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या उत्पन्न हुई और मेरु ऋषि ने अपनी अयाति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता विधाता को ब्याह दी और उनमें से मृककुंड प्राण नामक पुत्र हुए। उनके मृककंड और मारकंडे और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी एक कवि नामक पुत्र भी थे। उन्हें भगवान की उष्णा शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों की संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी और देहोत्री की संतान का वर्णन सुनाया है। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके पापों का तत्काल नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदनी प्रसूति से विवाह किया। उन्हें सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, 1 अग्नि को और 1 समस्त पितृगण को और 1 संसार का संहार करने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर को छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दे दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा ही मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा के शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया के योग से उन्नति, दर्प, बुद्धि ने अर्थ और मेघा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और लज्जा ने विनय नाम का पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देव नर नारायण ऋषियों का जन्म हुआ। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों की मन, दिशाएं, वायु, नदी, पर्वत सभी प्रसन्नता छा गईं। इस प्रकार उस समय बड़ा आनंद मंगल हुआ और ब्रह्मादि समस्त देवता स्रोतों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवता ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है, अपने स्वरूप को प्रकाशित करने में इस समय इस ऋषि का विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री के अंशीभूत वे नर नारायण इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्यामवर्ण कुरु कुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा अग्नि ने अभिमानी पावक पवमान सुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों ही हवन के किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हें तीनों से 45 प्रकार की अग्नि उत्पन्न हुए हैं। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पति देव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु अपने गुण और शील के अनुरूप उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती पिता दक्ष के बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार